हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं जितेंद्र कुमार और आज आप लोगों के लिए जो टॉपिक है वो है विटेकर द्वारा दिया गया 5 जगतीय वर्गीकरण यानी कि 5 सिस्टम क्लासिफिकेशन। जो 5 किंगडम सिस्टम क्लासिफिकेशन विटेकर ने प्रस्तुत किया, आज हम उस पर डिस्कशन करने जा रहे हैं। चलिए ठीक है, सीधे चलते हैं विटेकर के क्लासिफिकेशन सिस्टम की तरफ। देखिए, विटेकर ने समस्त जीवधारियों को 5 किंगडम्स में विभाजित किया। उसने जितने भी जीवधारी हैं, पेड़ पौधे हैं या सूक्ष्म जीव हैं, सभी जीवधारियों को केवल 5 किंगडम्स में, 5 जगतों में विभाजित कर दिया। और उसने जो वर्गीकरण के आधार बनाए, जो उसके वर्गीकरण के आधार थे, वो थे 3 वर्गीकरण के आधार, जिस पर उसने ये पूरा क्लासिफिकेशन दिया। पहला आधार उसने प्रस्तुत किया, विटेकर के वर्गीकरण के निम्नलिखित 3 आधार हैं, जिस पर उसने ये 5 जगत प्रणाली वर्गीकरण प्रस्तुत किया। देखिए, पहला है कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ सेल स्ट्रक्चर, यानी कि कोशिका संरचना की जटिलता। तो कोशिका के आधार पर जीव धारी प्रोकैरियोट्स होते हैं या यूकैरियोट्स होते हैं, यानी कि पूर्व केंद्रकीय या सुकेंद्रकीय। तो पूर्व केंद्रकीय होंगे या सुकेंद्रकीय होंगे। तो इस आधार पर, यानी कि केंद्रक की संरचना के आधार पर जीवों को उसने अलग अलग वर्गीकृत किया। सुकेंद्रीय का मतलब जिनमें केंद्रक होता है, और ऐसे जीवधारी जिनमें केंद्रक नहीं होता है, यानी कि केंद्रक से पहले की अवस्था। फिर दूसरा आधार उसने दिया ऑर्गेनाइजेशन ऑफ बॉडी स्ट्रक्चर, यानी कि जीवों का शारीरिक संगठन। तो जीवों के शारीरिक संगठन के आधार पर जीव 2 प्रकार के होते हैं। एक तो होते हैं यूनिसेलुलर, और जो जिनको हम एक कोशिकीय कहते हैं, और दूसरे होते हैं मल्टी सेलुलर, जिनको हम बहुकोशिकीय कहते हैं। यूनिसेलुलर का मतलब होता है जीवों का शरीर एक ही कोशिका से बना हुआ। अंडा भी एक प्रकार की एक कोशिका है। तो एक कोशिका से जिन जीवधारियों का शरीर बना होता है उनको हम यूनिसेलुलर कहते हैं, और जिनका शरीर एक से अधिक कोशिकाओं से बना होता है उनको हम मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स कहते हैं, यानी कि बहुकोशिकीय जीव। चलिए, तो इस आधार, दूसरा आधार रखा उसने शारीरिक संगठन, और पहला आधार रखा कोशिका संरचना की जटिलता या सरलता। और तीसरा जो आधार था इसका वो है मोड ऑफ न्यूट्रिशन, यानी कि पोषण की विधियां। जैसे फोटोसिंथेसिस होते हैं जीवधारी एब्जॉर्प्शन के आधार पर, और इंजेक्शन की, यानी कि फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस करते हैं या नहीं करने वाले, एब्जॉर्प्शन अवशोषण, इंजेक्शन यानी कि अंतर ग्रहण, भोजन को किस प्रकार ये ग्रहण करते हैं। ये तीसरी विधि थी पोषण विधि, जिसको इसने अपने वर्गीकरण का आधार बनाया। तो आर.एच. विटेकर ने सभी जीवधारियों को निम्नलिखित 5 किंगडम्स में विभाजित किया। तो पहला किंगडम है मोनेरा, दूसरा है प्रोटिस्टा, और तीसरा है प्लांटी, चौथा फंजाई, और पांचवा है एनिमेलिया। तो इन 5 जगतों में आर.एच. विटेकर ने सभी जीवधारियों को विभाजित किया। देखिए, इसमें जो 5 जगत में सबसे पहला जगत उसका है किंगडम मोनेरा। तो पहला जगत उसने मोनेरा में, इसको हम 5 जगत को हम एक वृक्ष के रूप में दर्शा रहे हैं। तो पहला जगत बनाया उसने मोनेरा। तो मोनेरा को सबसे प्रिमिटिव स्टेज में दिखाया। दूसरा जगत बनाया उसने प्रोटिस्टा, उसके बाद देखिए किंगडम प्लांटी, उसके बाद यहाँ प्लांटी हो जाता है ग्रीन वाला, और रेड वाला हो जाता है किंगडम फंगाई या फंजाई, और पांचवा हो जाता है किंगडम एनिमेलिया, ये जो ब्लैक वाला है। तो ये 5 जगतों में, यानी 5 किंगडम में उसने विभाजित किया समस्त जीवधारियों को। तो पहला किंगडम है देखिए मोनेरा। तो मोनेरा में आर्की बैक्टीरिया, इसके एग्जाम्पल हैं कौन कौन से मोनेरा में। देखिए 2 प्रकार की इसने जो जिन कोशिकाओं को या जिन जीवधारियों को किंगडम मोनेरा में रखा, यानी कि जगत मोनेरा में, ये है जगत मोनेरा। तो जगत मोनेरा में उसने जिन जीवधारियों को रखा, तो ये प्रोकैरियोट थे सारे। देखिए ये सब प्रोकैरियोटिक थे,
प्रोकैरियोटिक का मतलब है ऐसे जीव, प्रोकैरियोटिक सेल्स थी या प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म इसमें मोनेरा में उसने रखे। प्रोकैरियोटिक का मतलब जिनमें ना तो न्यूक्लियस होता है, केंद्रक नहीं होता, दूसरी बात इनमें नो माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया नहीं होती, इनकी सेल में माइटोकॉन्ड्रिया नहीं होगी, और तीसरा इनमें गोल्जी बॉडी नहीं होगी, नो गोल्जी बॉडीज, नो वैक्यूल्स, वैक्यूल्स भी नहीं होंगे इसमें, राइबोसोम 70S टाइप के राइबोसोम होंगे इनमें, फिर प्रोकैरियोटिक सेल्स में राइबोसोम 70S टाइप होंगे। इसके अलावा इनमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं पाया जाता, नो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, यानी कि लैंगिक जनन भी इनमें नहीं पाया जाता। ऐसे प्रोकैरियोटिक सेल्स को इसने रखा। एक तो ये विशेषता हो गई कि ये प्रोकैरियोटिक थे, जगत मोनेरा में जिन जीवों को रखा इसने, और दूसरी बात ये सब यूनिसेल यानी कि यूनिसेलुलर थे, यूनिसेलुलर यानी कि एक कोशिकीय। तो सभी जीवधारी कैसे थे, इसमें जिन जीवधारियों को रखा, एक तो ये रखा एक कोशिकीय और प्रोकैरियोटिक यानी कि पूर्व केंद्रकीय, जिसमें केंद्रक नहीं होगा, माइटोकॉन्ड्रिया नहीं होगा, गोल्जी बॉडीज नहीं होगी, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं होगा, वैक्यूल्स आदि नहीं होंगे। तो ये है। तो इसमें देखिए पहले तो रखा है इसके एग्जांपल आर्की बैक्टीरिया, ये एंशिएंट बैक्टीरिया होते हैं, प्राचीन सबसे पहले वाले बैक्टीरिया धरती पर आने वाले, और दूसरे थे यू बैक्टीरिया जिनको हम ट्रू बैक्टीरिया कहते हैं, और तीसरा एग्जांपल है साइनोबैक्टीरिया। साइनोबैक्टीरिया का मतलब होता है नीले हरे शैवाल, इसका उदाहरण है ब्लू ग्रीन एल्गी, BGA, ये साइनोबैक्टीरिया के अंदर आते हैं। ये शैवाल हैं, नीले हरे शैवाल, और जो बैक्टीरिया से काफी रिजेंबल करते हैं क्योंकि ये भी प्रोकैरियोटिक सेल्स होते हैं। तो यूनिसेल होंगे, देखिए दो विशेषताएं इसमें भी, यूनिसेल यानी कि एक कोशिकीय और दूसरा प्रोकैरियोटिक, ये इसके एग्जांपल हो गए साइनोबैक्टीरिया, यू बैक्टीरिया और आर्की बैक्टीरिया। अब देखिएगा नेक्स्ट इसने लिया किंगडम प्रोटिस्टा। देखिए किंगडम प्रोटिस्टा की जो विशेषताएं हैं वो हम आपको बता रहे हैं। किंगडम प्रोटिस्टा में भी इन्होंने यूनिसेलुलर, सारे जितने भी ये जीवधारी हैं सभी यूनिसेलुलर तो हैं, ये विशेषता तो इसी की तरह हो गई, ये यूनिसेल होंगे। देखिएगा यूनिसेलुलर यानी कि एक कोशिकीय होंगे, ये सभी एक कोशिकीय, लेकिन दूसरा बिंदु बदल गया है, यहां ये प्रोकैरियोटिक हैं और इधर हो जाएंगे ये यूकैरियोटिक। ये सारे जीव कैसे हो गए, यूकैरियोटिक हो गए यानी कि सुकेंद्रकीय हो गए। तो ये सारे जीवधारी जो प्रोटिस्टा में रखे गए एक कोशिकीय तो होंगे जिनका शरीर एक कोशिका से बना होगा, लेकिन ये सब सुकेंद्रकीय होंगे यानी कि इनमें केंद्रक होगा, माइटोकॉन्ड्रिया भी होगी और गोल्जी बॉडीज भी होगी, वैक्यूल्स भी होंगी और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी इनमें पाया जाएगा। इनकी ये विशेषता हो जाती है, ध्यान रखिएगा। ये किंगडम प्रोटिस्टा हो गया। अब इसके बाद देखिएगा किंगडम प्रोटिस्टा के बाद ये जो आता है प्रोटिस्टा के ऊपर, देखिएगा किंगडम प्लांटी। तो किंगडम प्लांटी में देखिए आ जाते हैं, हाँ, और किंगडम प्रोटिस्टा में आप लोग एग्जांपल देख सकते हैं कि किंगडम प्रोटिस्टा में देखिए क्राइसोफाइटा यानी कि डायटम्स होते हैं, मिक्सोफाइटा स्लाइमोल्ड्स होते हैं, स्पोरोजोआ होते हैं, सिलिएट्स होते हैं और यूग्लिनोफाइटा, ये इन जीवधारियों को इसने रखा। ये यहाँ पर जीवधारियों के क्या दे रखे हैं, डिविजन्स यानी कि फाइलम दे रखे हैं। अब देखिएगा नेक्स्ट किंगडम प्लांटी। तो किंगडम प्लांटी में देखिए शैवाल आते हैं, तो शैवाल ये लाल शैवाल हैं जो रोडोफाइटा फाइलम में आएंगे, तो ये लाल शैवाल हैं, लाल शैवाल इसका एग्जाम्पल हो गया। फियोफाइटा ब्राउन एल्गी होते हैं यानी कि भूरे शैवाल हैं, ये ब्राउन एल्गी। रेड एल्गी का जो फियोफाइटा ब्राउन एल्गी में सारगासम, लैमिनेरिया आदि आते हैं। फ्यूकस भी ब्राउन एल्गी में आता है और ग्रेसिलेरिया, गीगरटीना और जेलिडियम ये भी लाल शैवाल हैं जो
जिनसे अगर प्राप्त किया जाता है वो भी रोडोफाइटा के अंतर्गत ही आने वाले हैं। क्लोरोफाइटा ग्रीन एल्गी है, ये ग्रीन एल्गी यानी कि हरे शैवाल इसके अंतर्गत आते हैं। क्लोरोफाइटा में हरे शैवाल, बॉलवॉक्स है, क्लेमाइडोमोनास है, ये सब, और यूलोथेरिक्स, स्पायरोगायरा, ये ग्रीन एल्गी में आ जाते हैं। इसके बाद आता है देखिए ब्रायोफाइटा। ब्रायोफाइटा ये पृथ्वी पर आने वाले सबसे पहले पौधे होते हैं, सबसे पहले धरती पर आने वाले पौधे हैं ब्रायोफाइट्स। इनमें कोई वैस्कुलर सिस्टम ना तो एल्गी में पाया जाता है, ना ही ब्रायोफाइट्स में आता है। और किंगडम प्लांटी में और उसने रखा, अगला फाइलम रखा ट्रैकियोफाइटा। ट्रैकियोफाइटा ये सब वैस्कुलर प्लांट्स होते हैं, यानी कि इनमें संवहन तंत्र पाया जाता है। ये सब क्या है? संवहनी पौधे हैं। ट्रैकियोफाइटा को क्या कहेंगे? वैस्कुलर प्लांट्स यानी संवहनी पौधे या पादप। तो संवहनी पादप हैं ये। इसके बाद आता है देखिए, ये इसके एग्जाम्पल हो गए किंगडम प्लांटी में, ये सब फोटोसिंथेसिस करेंगे इनमें। और ये जो शैवाल हैं लैंगिक, अलैंगिक और वेजिटेटिव तीनों प्रकार के रिप्रोडक्शन पाए जाएंगे, ठीक है। और इनकी सबकी विशेषता है, इनकी जो सेलुलोज, इनकी जो कोशिका भित्ति है वो सब सेलुलोज की होती है। अब आता है देखिए नेक्स्ट किंगडम फंजाई। तो किंगडम फंजाई में कौन कौन से? यूमाइकोटा, इसके एग्जाम्पल दिए हैं। वाटर मोल्ड्स जिन्हें कहा जाता है जूमाइकोटा, जिनको कंजुगेशन फंजाई कहते हैं, और एस्कोमाइकोटा जिसको सैक फंजाई कहा जाता है। इसने फंजाई किंगडम में इन एग्जाम्पल्स को या इन डिविजन्स को रखा। इसके बाद देखिए और फंजाई की क्या विशेषता है? इसमें लैंगिक, अलैंगिक और वेजिटेटिव तीनों प्रकार के रिप्रोडक्शन होंगे। और इनकी जो सेल वॉल होगी, कोशिका भित्ति, वो किसकी बनी होती है? काइटिन की बनी होती है। सभी फंजाई की जो कोशिका भित्ति है वो होती है काइटिन की बनी, इसको ध्यान रखिएगा। और इधर प्लांट्स की ये जितने भी शैवाल हैं, इन शैवाल या पौधे हैं, इनकी कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है? सेल्यूलोज की। इनकी कोशिका भित्ति सेल्यूलोज की होती है। रिप्रोडक्शन इसमें भी तीनों प्रकार का होगा, वर्धी जनन, अलैंगिक जनन और लैंगिक जनन, यानी कि वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, इनको हम लिख देते हैं चलिए, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो इसमें इनमें तीनों प्रकार का रिप्रोडक्शन पाया जाता है। तो एक तो तीनों प्रकार का, यहाँ भी ये वेजिटेटिव, एसेक्सुअल और सेक्सुअल तीनों प्रकार का रिप्रोडक्शन होगा। काइटिन की कोशिका भित्ति होती है। उसके बाद आता है देखिए किंगडम एनिमेलिया। तो किंगडम एनिमेलिया में सभी प्राणियों को इसने रखा, सभी प्राणियों के संघों को। तो इसने जो फाइलम है, कौन कौन से फाइलम रखे? पोरीफेरा, पोरीफेरा फाइलम रखा। पोरीफेरा के बाद प्लेटीहेल्मिन्थीज रखा, प्लेटीहेल्मिन्थीज। पोरीफेरा में सभी स्पंज आते हैं, ये वाटर में पाए जाने वाले जितने भी स्पंजेस हैं ये पोरीफेरा में आते हैं। प्लेटीहेल्मिन्थीज में टैप वार्म और हुक वार्म आते हैं। आपने देखा होगा फीता कृमि और जिसको टीनियासोलियम कहते हैं, और फेसियोला हेपेटिका जिसको लीवर फ्लूक कहा जाता है, ये प्लेटीहेल्मिन्थीज में आते हैं। उसके बाद आता है निडेरिया, संघ निडेरिया रखा, संघ निडेरिया रखा। और इसमें ये सिलेंट्रेट है जिसमें हाइड्रा आता है। और उसके बाद निडेरिया के बाद इसने रखा देखिए पोरीफेरा, प्लेटीहेल्मिन्थीज, निडेरिया, एनीलिडा मोलस्का, इकाइनोडर्मेटा संघ भी इसने रखा। उसके बाद आर्थ्रोपोडा, कॉर्डेटा, ये सभी संघ उसने जंतुओं के इसमें एनिमेलिया में रखे। तो इस प्रकार इसने 5 जगत वर्गीकरण प्रणाली आर.एच. विटेकर ने प्रस्तुत की, जो यहाँ समाप्त हो जाती है। आज आप लोगों को ये टॉपिक कैसा लगा? पसंद आया तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और जिन स्टूडेंट्स ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो आज ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका मंगल हो।